नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय लिया हमने डिस्कशन के लिए वो है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। दोनों को एक साथ लेने का उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो महान्यायवादी अर्थात जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की जो व्याख्या है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन से अनुच्छेद में? रिप्लाई कीजिए। यस, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। ओके, वेरी गुड। अब ये क्या है? भारत सरकार का या कहें देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये कौन है? हमारे देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और इनका जो कार्यकाल है कोई फिक्स टाइम पीरियड जो मेंशन नहीं है संविधान में, तो इसलिए क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि जब तक उनकी इच्छा है तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं महान्यायवादी। ओके, इनका जो मुख्य कार्य है भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना। भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना और इसके अलावा कानून से संबंधित जो भी काम राष्ट्रपति महोदय महामहिम दे उसको भी करना। ओके, तो व्याख्या अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, और देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं। नियुक्ति कौन करता है? यस, राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। काम क्या है? मुख्य काम यस, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना। ओके भाई, अगर सरकार कोई विधेयक ला रही है, ओके, कोई कानून बनाने के लिए विधेयक ला रही है, तो उसमें भाई जो सांसद है उन्होंने तो बहुत सारे कानून की ज्ञाता तो नहीं है वो, तो उसमें ऐसी कोई बात ऐसी ना हो जो संविधान का उल्लंघन करती हो या किसी कानून का उल्लंघन करती हो। तो ये सब चीजें भी कौन देखता है? यस, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। ओके, इनका जो अधिकार, इनका क्या अधिकार है? अधिकार ये है कि वो संसद में या उनसे संबंधित समितियों में, संसद में या संसद की समितियां होती है ना, बहुत सारी समितियां होती हैं, तो संसद में करेंगे कभी डिस्कस, तो संसद में या संसद की समितियों में वो बोल सकता है। ठीक है, किसी विषय पर भारत सरकार की ओर से वो बोल सकते हैं। ओके, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। कारण क्योंकि वो उसके सदस्य नहीं है। ओके, और ये सब व्यवस्था जो लिखी है, ये लिखी है अनुच्छेद 88 में। किस में लिखी है? यस, तो आर्टिकल 88 भी इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 76, तो 76 और 88, 76-88 दोनों महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इनको भारत मतलब देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भाई भारत सरकार के ऊपर बहुत सारे केस भी करते रहते हैं लोग, तो इनको देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, चाहे वो राज्य हो या कोई यूनियन टेरिटोरी हो, यानी कि संघ शासित क्षेत्र हो, चाहे उसके न्यायालय हो। योग्यता इनकी मोटा अगर बात करें तो वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या है? एक तो कॉमन है, भारत का नागरिक हो, ठीक है जी। अब दूसरा क्या है? या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। 5 साल तक हाई कोर्ट में, या मतलब टोटल मिलाकर एक हाई कोर्ट में या 2 हाई कोर्ट में, टोटल मिलाकर 5 साल तक जज हो या 10 साल तक वकील हो, या राष्ट्रपति महोदय की नजर में कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो। ठीक है, तो ये इनकी योग्यता है। इनके वेतन और जो भत्ते हैं वही मिलते हैं जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। इनकी सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और इसके अलावा 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, यानी कि 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ओके, महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में व्याख्या है? यस, नियुक्ति कौन करता है? यस, राष्ट्रपति महोदय। कार्यकाल कितना है?
वेरी गुड, राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत पर। मुख्य कार्य क्या है? यस, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधिकार, अधिकार बताइए। रिप्लाई करना है, रिप्लाई करना है, भले ही आप मेरे सामने ना बैठे हो फेस टू फेस, लेकिन आपको रिप्लाई करना है। यस, संसद, वेरी गुड, और उनकी समितियों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। कारण क्योंकि सदस्य नहीं है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? यस, 88 में। इसके अलावा यस, वेरी गुड, देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का इनको अधिकार है। योग्यता क्या होनी चाहिए? यस, किसके इक्विवेलेंट? यस, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। क्या मोटा मोटा ये? यस, वेरी गुड, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज या 10 साल तक अधिवक्ता अर्थात वकील हो। और सैलरी वगैरह कौन? जो राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें। और सहायता के लिए 3 लोग, कौन कौन? यस, सॉलिसिटर जनरल 1 और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बस दो जगह डिफरेंस है, बाकी सब एज इट इज है। देखिए, अब बात करते हैं महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की व्याख्या जो है संविधान के अनुच्छेद 165 में की गई है। कौन से अनुच्छेद में? यस, 165 में। ओके, अनुच्छेद 165 में व्याख्या की गई है। ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वो देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, ये राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। उनकी नियुक्ति अगर राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? यस, वेरी गुड, राज्यपाल महोदय। कार्यकाल सेम, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, ये राज्यपाल महोदय के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक वो चाहें। मुख्य कार्य बताइए जरा। यस, वेरी गुड, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना या राष्ट्रपति और राज्यपाल कानून से संबंधित जो भी काम सौंपे वो भी करना। अधिकार, भाई वो संसद में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो राज्य में क्या होता है? विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल और उनकी समितियों में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, कारण सदस्य नहीं है। और यस, राज्य के किसी भी न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार है। ओके, वेरी गुड। योग्यता, वहां सुप्रीम कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट योग्यता थी, तो यहां पर क्या होगी? यस, हाई कोर्ट के जज की जो योग्यता हो वही इनकी होनी आवश्यक है। तो दोनों में एक योग्यता तो कॉमन है। देखो, हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वकील या अधिवक्ता, एक ही बात है। हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील और इधर भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील। ओके, अब इसमें क्या है? इसमें दोनों 10-10 हैं, ये ध्यान कीजिए। 10 साल तक न्यायिक पद पर काम कर चुके हों। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं ना, ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं। या तो 10 साल तक न्यायिक पद पर काम कर चुके हों या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील हों। ओके, बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा। यहाँ 10 है न्यायिक पद पर और ये 5 है हाई कोर्ट के लिए। अब इनके वेतन भत्ते, अब वेतन भत्ते में भी डिफरेंस है। उनके राष्ट्रपति महोदय निर्धारित कर रहे थे और इनके वेतन भत्ते जो है वही मिलेंगे जो विधानमंडल के सदस्य को मिलते हैं। ओके, तो एक छोटा सा रिवाइज करते हैं। महाधिवक्ता जो है उनकी व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? रिप्लाई कीजिए। यस, यू हैव टू स्पीक, स्पीक एंड स्पीक। यस, इफ यू वांट टू लर्न। यस, कौन से अनुच्छेद में? यस, 165 में। ये कौन होते हैं? यस, राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। यस, इनकी नियुक्ति कौन करता है? रिप्लाई। यस, राज्यपाल। इनका टाइम पीरियड क्या है? यस, वेरी गुड, क्या? प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि जब तक राज्यपाल महोदय जब तक चाहे तब तक। मुख्य कार्य, मुख्य कार्य बताइए। यस सर, वो ये जो है राज्य सरकार को कानूनी परामर्श देते हैं। अधिकार, यस, विधानमंडल में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा यस,
इसके अलावा राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इनको है। ओके, योग्यता हाईकोर्ट के जज के इक्विवेलेंट और वेतन भत्ते, ठीक है, जो विधानमंडल के सदस्यों को मिले। हाँ, अब एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, हमारी जो ऊर्जा है हम लोग बर्बाद कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं होता, आत्मनियंत्रण नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। हम लोग कई बार क्या होता है, अपने दोस्तों के बीच बैठे होते हैं, परिवार के बीच बैठे होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं जो दूसरे के लिए भी तनाव पैदा कर देते हैं और हमारे लिए भी। और जब तनाव होता है हमारे दिमाग में तो फिर पढ़ाई में मन लगना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है, देखिए, आप आत्मनियंत्रण सब कर सकते हैं, एकदम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप अभ्यास करें, अगर आप कोई फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, या कोई भी आप एक दिन निश्चित कर सकते हैं कि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करेंगे या आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। तो धीरे 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 जब अभ्यास करेंगे तो जो फालतू बातों में जो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तनाव में नष्ट हो जाती है, तो वो ऊर्जा कहाँ लगेगी, फिर सही दिशा में लगेगी और आप खुश भी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। स्टडी करने के लिए क्या है, खुश रहना जरूरी है। ओके, तो धीरे धीरे आत्मनियंत्रण का प्रयास कीजिए और फालतू के विवादों से, फालतू के तनावों से, जिसमें ऊर्जा बर्बाद होती है आपकी, उससे क्या है, दूर रहिए। बिल्कुल होगा, अभ्यास से आप सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे, सब कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन अभ्यास जरूरी है। हाँ, अब क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। महान्यायवादी की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? हाँ, एक चीज, महाधिवक्ता को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल। ओके, ध्यान रखना है बात। महाधिवक्ता की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है? महाधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है? महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या है? महान्यायवादी के क्या अधिकार हैं? महाधिवक्ता के क्या अधिकार हैं? महान्यायवादी की योग्यता बताइए। महाधिवक्ता की योग्यता बताइए। ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे, थोड़ा सा आपके 10-15 मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन आपको ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव भी आपका तैयार हो जाएगा, और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो आज के डिस्कशन का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।